हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज रोहित मिडा। स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूं तो जनरल अवेयरनेस के सेक्शन के अंदर करंट अफेयर्स की एक अच्छी खासी वेटेज रहती है। तो आज की क्लास के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करंट अफेयर्स को लेके डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहे। हमारे कोर्सेज ऑनगोइंग है। वार्म अप कोर्स चल रहा है, फ्री वार्म अप कोर्स, फ्री क्लासेस चलती जा रही हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहां पर जाकर खुद को रजिस्टर कर लीजिए ताकि आपको क्लास का पीडीएफ मिलता रहे। इसके अलावा कंप्लीट कोर्स भी ऑनगोइंग है, तो कंप्लीट कोर्स के लिए भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो कंप्लीट कोर्स के अंदर आपको क्लास के साथ स्टडी नोट्स, पीडीएफ, क्लास टेस्ट और टेस्ट सीरीज कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है। एंड अगर मैं बात करूं सिर्फ टेस्ट सीरीज की, तो सिर्फ टेस्ट सीरीज भी ऑनगोइंग है, जिसका लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्लास को कंटिन्यू करते हुए। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स को लेके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए बढ़ते हैं क्लास की तरफ। चलिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, छबार डे। छबार डे was observed on which day by the government of India? भारत के अंदर भारत सरकार के द्वारा छबार डे किस दिन ऑर्गेनाइज किया गया? क्या ये 5 मार्च को था, 2 मार्च को था, 4 मार्च को था या फिर 3 मार्च को था? तो देखिए छबार की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले तो ये है क्या वही समझते हैं कि ये छबार है क्या। तो देखिए भारत ने एक पोर्ट बनाया, भारत ने एक पोर्ट बनवाया। पोर्ट की अगर मैं बात करूं, भारत सरकार ने एक पोर्ट बनवाया। ये पोर्ट कहां पे बनाया? दैट इज इन ईरान। ईरान के अंदर, ईरान के अंदर एक पोर्ट बनाया भारत ने। अब देखिए चाइना अपनी ट्रेड को बढ़ाने के लिए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया, चाइना ने ये बनाया पाकिस्तान के अंदर। तो उसी तरह भारत ने भी दुनिया भर में अपनी ट्रेड को पहुंचाने के लिए, ट्रेड को इजी लेवल पे लेके जाने के लिए ईरान के अंदर अपने खर्चे पे एक पोर्ट बनाया जिसका नाम है छबार पोर्ट। छबार पोर्ट कहाँ पे बनाया? ईरान के अंदर बनवाया। और किसने बनाया? इंडिया ने बनाया, भारत ने अपने खर्चे पे बनाया। तो उसी को लेके 4 मार्च को, 4 मार्च 2021 को एक दिन ऑर्गेनाइज किया गया, दैट इज छबार डे। छबार डे। तो छबार पोर्ट कहाँ पे? एक आपको सिंपल क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि वेयर इज द छबार पोर्ट, या फिर इंडिया बिल्ड छबार पोर्ट इन विच कंट्री? भारत ने किस देश के अंदर छबार पोर्ट बनाया है? वो देश है ईरान। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये तो सीधे ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि भारत ने कहाँ पे छबार पोर्ट बनवाया है, दैट इज इन ईरान। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कब होता है ये? 4 मार्च को। 4 मार्च को होता है छबार डे, 4 मार्च। अगला क्वेश्चन, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज प्लान्ड टू डेवलप द वर्ल्ड्स फर्स्ट डेडिकेटेड सेंचुरी फॉर द डक बिल्ड मैमल प्लेटिपस? प्लेटिपस देखिए ये एक मैमल की प्रजाति है, डेट इज प्लेटिपस हम इसको बोलते हैं। तो इसके लिए, सिर्फ इसी प्रजाति के लिए यहां पर एक दुनिया की पहली सेंचुरी बनाई जा रही है, ठीक है। सेंचुरी की अगर मैं बात करूं तो यहां पे एक सेंचुरी बनाई जा रही है इनके लिए। तो ये कहां पे, किस कंट्री के अंदर इसको बनाया जा रहा है? किस कंट्री के अंदर? क्या भारत के अंदर, क्या चाइना के अंदर, क्या सिंगापुर के अंदर, या फिर ऑस्ट्रेलिया के अंदर? कहां पे बेसिकली इसको बनाया जा रहा है ये आपको बताना है। कहां पे हम इसको बना रहे हैं? भारत, चाइना, सिंगापुर या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो देखिए ये जो सेंचुरी है ये बनाई जा रही है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ये प्लेटिपस है, तो प्लेटिपस को प्रोटेक्ट करने के लिए, इन मैमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर बनाया जा रहा है क्या? एक सेंचुरी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर यहां पे एक सेंचुरी बनाई जा रही है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है, विच यूनिवर्सिटी हैज टॉप्ड द क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2021? यहां पे तो देखिए दुनिया भर की जो टॉप इंस्टीट्यूशंस है, टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, उसको लेके एक रैंकिंग आती है, एक लिस्ट प्रोड्यूस की जाती है, किसके द्वारा? क्यूएस के द्वारा। क्यूएस जो कि यूके बेस्ड एक इंस्टीट्यूशन है जो कि यूनिवर्सिटीज को लेके रैंकिंग देने का काम करता है। क्यूएस है, टाइम्स हायर एजुकेशन की रैंकिंग्स आती हैं। पहले दोनों बीच में इकट्ठा भी निकालने लगे थे, अब दोनों की अलग अलग से आती हैं। टाइम हायर्स की रैंकिंग भी आती है और यहाँ पर क्यूएस की रैंकिंग्स भी आती हैं। तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2021 रिलीज कर दी गई। तो दुनिया का टॉप इंस्टीट्यूशंस कौन सा रहा, दुनिया की सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूशन या फिर यूनिवर्सिटी कौन सी रही? तो पिछले कई सालों से
यही यूनिवर्सिटी टॉप करते आ रही है, ये और कोई नहीं, ये है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MIT, इसको हम बोलते हैं MIT। तो MIT ये टॉप करता आ रहा है पिछले कई सालों से। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2021 में भी इसी ने टॉप किया। तो देखिए QS यहाँ पर, ये तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स है, QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स भी निकालता है, QS इंडिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स भी निकालता है, बट अभी तक इसने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स को ही रिलीज किया है। एंड टॉप 100 वर्ल्ड टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में भारत की कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है। भारत की कोई यूनिवर्सिटी नहीं है वर्ल्ड टॉप 100 यूनिवर्सिटीज के अंदर, यानी कि क्वालिटी एजुकेशन में या फिर QS की जजमेंट में हम बहुत पीछे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर पे यहाँ पे आपको बता दो, सेकंड नंबर पे रहा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी US का, थर्ड पे रहा है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी UK का, और टॉप किसने किया? MIT ने किया, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने टॉप किया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? वर्ल्ड बैंक हैज प्लान टू इंट्रोड्यूस अ क्रेडिट गारंटी स्कीम टू बूस्ट द रूफटॉप सोलर प्रोग्राम इन इंडिया फॉर MSMEs। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस स्कीम? देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहले प्रॉब्लम होती है क्वेश्चन समझने में, ठीक है। जब तक सवाल समझ में नहीं आता तब तक हम उत्तर नहीं दे सकते। तो एग्जाम में बैठ के सबसे पहली चीज पेपर में क्या होती है कि क्वेश्चन को समझना है, सवाल में वो हमसे पूछना क्या चाह रहा है। तो वो क्या पूछना चाह रहा है, वो क्या कहता है कि वर्ल्ड बैंक सबको पता होगा। तो वर्ल्ड बैंक ने यहां पर एक स्कीम चलाई है, एक क्रेडिट गारंटी स्कीम, जिसके अंदर वर्ल्ड बैंक लोन देगा, असिस्टेंस देगा, पैसा देगा। किस लिए? भारत के अंदर एक प्रोग्राम चलाने के लिए। कौन सा प्रोग्राम? रूफटॉप सोलर प्रोग्राम। रूफटॉप सोलर प्रोग्राम, रूफटॉप मतलब छत, छत के ऊपर सोलर प्रोग्राम, सोलर प्रोग्राम मतलब छत के ऊपर सोलर पैनल लगाए जाएंगे सोलर एनर्जी को बढ़ाने के लिए। बट किसकी छत के अंदर? कहां पे? MSMEs। ये MSMEs क्या होती हैं? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस मतलब इंडस्ट्रीज, कंपनीज। तो जो MSMEs होती हैं, इनके रूफ टॉप्स के ऊपर सोलर पैनल्स लगाने के लिए वर्ल्ड बैंक ने चलाया रूफ टॉप सोलर प्रोग्राम, और वर्ल्ड बैंक इसके लिए पैसा दे रहा है। तो स्कीम का टोटल एलोकेशन कितना है, कितनी वैल्यू है स्कीम की, यानी कि कितने अमाउंट के लिए वर्ल्ड बैंक पैसा दे रहा है। तो देखिए वर्ल्ड बैंक यहां पर दे रहा है $100 मिलियन का, ये वैल्यू है स्कीम का, $100 मिलियन, $100 मिलियन। तो यहां पे हम दो चीजों की बात और करेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन में से भी ढेरों क्वेश्चन निकल आते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जाए, मैं ऐसा नहीं कहता, बट हो सकता है कि एग्जाम के अंदर जो चीजें मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं कि वो चीजें भी आपको पूछ ली जा सकती हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं वर्ल्ड बैंक की। वर्ल्ड बैंक, देखिए वर्ल्ड बैंक बना था 1944 में, 1944 के अंदर। वॉशिंगटन में इसका हेडक्वार्टर है, दैट इज इन USA, वॉशिंगटन DC। तो देखिए 1944 में यहां पर एक कॉन्फ्रेंस हुआ था USA के अंदर, दैट इज ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस, जिसके तहत वर्ल्ड बैंक को बनाया गया था। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के चलते हुए सिर्फ वर्ल्ड बैंक ही नहीं, यहाँ पे एक और इंस्टीट्यूशन भी बना था जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF। तो वर्ल्ड बैंक और IMF, इन दोनों को मिला के हम ब्रेटन वुड ट्विंस भी बोलते हैं, इन दोनों को मिलाकर। तो 1944 में इसको बनाया गया, वॉशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। वर्ल्ड बैंक का एक और नाम भी है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक का एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं IBRD, दैट इज इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यहां पर वर्ल्ड बैंक को बोला जाता है। इसके अलावा यहां पर देखिए वर्ल्ड बैंक के अंदर कुछ और एजेंसीज भी जुड़ी, वर्ल्ड बैंक के अंदर और एजेंसीज जुड़ी, तो वर्ल्ड बैंक से बन गया वर्ल्ड बैंक ग्रुप। वर्ल्ड बैंक से क्या बन गया? वर्ल्ड बैंक ग्रुप बन गया, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप जब बन गया तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर 5 एजेंसीज आती हैं। कौन कौन सी 5 एजेंसीज हैं? पहली तो यही IBRD, जिसको मैं वर्ल्ड बैंक भी बोलूंगा और IBRD भी बोलूंगा, वर्ल्ड बैंक ग्रुप का हिस्सा है वर्ल्ड बैंक या फिर IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। सब बता देता हूं मैं। चलिए ये 5 एजेंसीज की बात करी, ये 5 एजेंसीज क्या क्या है? सबसे पहले IBRD, दैट इज इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट।
उसके बाद IFC दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। उसके बाद ICSID, ICSID दैट इज इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। IDA that is International Development Association, International Development Association. MIGA that is Multilateral Investment Guarantee Agency, Multilateral Investment Guarantee Agency. तो these are 5 arms या 5 subsidiaries of the World Bank. ये World Bank की 5 संस्थाएं हैं जो कि वर्ल्ड बैंक के अंदर काम करती हैं, और वर्ल्ड इन सबको मिला के बनता है वर्ल्ड बैंक ग्रुप। और वर्ल्ड बैंक ग्रुप के जो प्रेसिडेंट हैं इनका नाम क्या है? प्रेसिडेंट। डेविड मोलपास, डेविड मोलपास ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप के प्रेसिडेंट। तो वर्ल्ड बैंक के बारे में इतना समझ में आया होगा, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम, वर्ल्ड बैंक। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट वर्ल्ड बैंक के बारे में आपको बता दूं कि वर्ल्ड बैंक का जो प्रेसिडेंट होता है वो हमेशा यूएस का ही सिटीजन होता है, यूएस का सिटीजन वर्ल्ड बैंक का जो प्रेसिडेंट होता है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक जब बना था तो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस यूएस में हुई थी, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर भी यूएस में, और वर्ल्ड बैंक के अंदर सबसे ज़्यादा शेयर भी यूएसए का। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर सोलर प्रोग्राम, सोलर एनर्जी। तो देखिए सोलर एनर्जी इज अ पार्ट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर रिन्यूएबल एनर्जी का हिस्सा है। तो इंडियन गवर्नमेंट का एक टारगेट है क्या? रिन्यूएबल एनर्जी जिसको हम नवीकरणीय ऊर्जा भी बोलते हैं। तो भारत सरकार का एक टारगेट है, इंडिया हैज टू जनरेट 175 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2022। भारत को 2022 तक 175 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करना है, यह टारगेट रखा हुआ है। और एक और टारगेट है क्या? 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030, 2030 तक 450 गीगावाट, यह टारगेट रखे हुए हैं। अब ये जो 175 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करना है, इसमें से कम 100 गीगावाट जो है वो सोलर ही होना चाहिए। तो यानी कि 2022 तक हमें लगभग 100 गीगावाट का सोलर एनर्जी जनरेट करना है, ये भारत सरकार का टारगेट है। अब सोलर को लेकर दुनिया भर में एक बॉडी काम करती है जिसका नाम है इंटरनेशनल सोलर एलियंस, इंटरनेशनल सोलर एलियंस। देखिए ये जो इंटरनेशनल सोलर एलियंस है ये कब बनी? ये 2015 में बनाई गई, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम के अंदर है। हमारे पास एक बॉडी काम करती है दैट इज यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन का एक हिस्सा दुनिया भर में क्लाइमेट चेंज को लेकर काम करता है। इसकी मीटिंग होती है हर साल। तो इसकी एक मीटिंग चल रही थी दैट इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP 21, 21वीं मीटिंग। कब? 2015 में। कहाँ पे? पेरिस, फ्रांस के अंदर। तो वहीं पे उस पेरिस मीटिंग में डिसाइड किया गया कि एक बॉडी बनाई जाएगी सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए, जिसका नाम था इंटरनेशनल सोलर एलियंस। बट इसका हेडक्वार्टर भारत में होगा, दैट इज इन गुरुग्राम, हरियाणा। तो COP 21 के चलते हुए पेरिस के अंदर इसको फाउंड किया गया था, बट हेडक्वार्टर भारत के अंदर है। और इसके जो डायरेक्टर जनरल है उनका नाम है अजय माथुर, वेरी इंपॉर्टेंट, अजय माथुर। एंड इंडिया के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी के लिए जो डिपार्टमेंट काम करता है वो है हमारा रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री। तो हमारे जो रिन्यूएबल एनर्जी को लेके मिनिस्टर है इनका नाम है राजकुमार सिंह, आर के सिंह। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में अपना किसी भी तरह का डाउट या दुविधा को पूछ सकते हो। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहां पर 100 मिलियन की बात करी थी मैंने, वर्ल्ड बैंक 100 मिलियन। चलिए अगला क्वेश्चन, विच ईयर हैज बीन अडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली टू बी ऑब्जर्व्ड एज अ इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स एज प्रपोज्ड बाय इंडिया। देखिए भारत सरकार ने
यूनाइटेड नेशन को एक रिकमेंडेशन दिया, क्या कि एक वर्ष ऐसा चूज किया और बताया कि इस ईयर को आप इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर कर दो। यूनाइटेड नेशन को एक रिकमेंडेशन दिया था भारत ने, तो यूएन ने भारत की इस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट किया और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने उस ईयर को डिक्लेयर कर दिया, अडॉप्ट कर लिया एज अ इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। तो ये कौन सा वर्ष है? क्या ये 2021 है, 22 है या 23 है या 25 है? तो ये जो वर्ष है यह है 2023। वर्ष 2023 को भारत के द्वारा अनाउंस किया गया, क्या? द ईयर ऑफ मिलेट्स, द ईयर ऑफ मिलेट्स, एंड नाउ इट बिकेम्स द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क, किसी भी तरह का डाउट हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी हैज emerged as the best टॉप सिटी इन द ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 इन द मिलियन प्लस कैटेगरी? देखिए ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स ये क्या होता है? ईज ऑफ लिविंग कि भारत के अंदर जो सिटीज हैं उनमें जो लोग रहते हैं उनको उनका लिविंग कैसा है, ठीक है, वो कितना पैसा, उनको कैसी सर्विसेज मिल रही हैं, कैसी सड़कें मिल रही हैं, कैसी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, कैसी उनको एनवायरनमेंट कैसा मिल रहा है, ठीक है, सर्विसेज कैसे मिल रही हैं, ये होता है लिविंग इंडेक्स, लिविंग, ईज ऑफ लिविंग। तो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 अभी पब्लिश किया गया। बेसिकली ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 इज वर्कड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन का अंदर ये वर्क करता है। तो इसमें दो कैटेगरी में निकाला जाता है रिजल्ट, एक तो है मिलियन प्लस कैटेगरी, एक होता है लेस देन मिलियन कैटेगरी, ठीक है, जहाँ पर मिलियन से ज़्यादा जनसंख्या और या फिर लेस देन मिलियन जनसंख्या। तो मिलियन प्लस कैटेगरी में किस सिटी ने यहाँ पर टॉप किया है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 के अंदर? तो ये सिटी कौन सा रहा? क्या बेंगलुरु था, चंडीगढ़ था, मुंबई था या पुणे था? तो ये सिटी और कोई नहीं, ये था कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु, बेंगलुरु। तो मिलियन प्लस कैटेगरी में बेंगलुरु टॉप परफॉर्मर रहा, टॉप परफॉर्मर, एंड बाकी उसके बाद पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई ये सब सिटीज़ आती हैं। एंड मिलियन कैटेगरी में, लेस देन मिलियन कैटेगरी में शिमला, शिमला टॉप पे रहा, शिमला। चलिए अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज रिसेंटली साइंड प्रोक्योरमेंट ऑफ डिफेंस मटेरियल एंड इक्विपमेंट एग्रीमेंट टू परचेज ब्रह्मोस मिसाइल? इनमें से किस सिटी ने, सॉरी इनमें से किस कंट्री ने भारत के साथ डिफेंस मटेरियल्स को लेके एक डील साइन करी है, जिसके अंदर डिफेंस मटेरियल्स के साथ साथ ब्रह्मोस मिसाइल खरीदी जाएगी भारत से? ब्रह्मोस मिसाइल, देखिए भारत ने रशिया के साथ मिलकर एक मिसाइल बनाई थी ब्रह्मोस मिसाइल, और भारत और रशिया दोनों मिलकर कई टाइम से चर्चा कर रहे थे कि कुछ कंट्रीज जो कि डिमांड कर रही है ब्रह्मोस की, उनको ये ब्रह्मोस मिसाइल दे दिया जाए। अब भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल रशिया के साथ मिलकर बनाया था, बट अब जो कंट्रीज डिमांड कर रही हैं उनको जो ब्रह्मोस मिसाइल दी जाएगी वो मेड इन इंडिया होगी, यानी कि अब भारत में बनाकर बेचा जाएगा, क्योंकि हमने टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करी रशिया की, बट अब हम उसको खुद बना रहे हैं। तो ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये बेसिकली एयर वर्जन में या फिर हमारे पास नेवल वर्जन में भी इस्तेमाल की जा रही है। तो भारत ने एक कंट्री के साथ अभी इसके लिए एग्रीमेंट साइन कर लिया है। तो ये कौन सा देश है जिसको भारत दे रहा है क्या ये ब्रह्मोस मिसाइल? एंड द कंट्री इज फिलीपींस, फिलीपींस, फिलीपींस की राजधानी है मनीला, मनीला। तो फिलीपींस को यहाँ पर दे रहा है क्या भारत? ब्रह्मोस मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल। तो भारत और रशिया के बीच में इसको लेके बातचीत हुई, तो दोनों ने एग्री किया, और भी बहुत सारे नेशंस हैं जो ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर डिमांड कर रहे हैं, और भी बहुत सारे नेशंस हैं ब्रह्मोस मिसाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन चैंपियंस एंड वेटरन्स कमेटी? देखिए इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन चैंपियंस एंड वेटरन्स कमेटी यहाँ पे बनाई गई, तो इसमें एक पर्सन को चेयरपर्सन अपॉइंट कर दिया गया। तो ये कोई नहीं है, ये है भारत की 6 बार चैंपियन रह चुकी, 6 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी भारत की फेमस बॉक्सर, मणिपुर की रहने वाली राज्यसभा सांसद मैरी कॉम जी। मैरी कॉम मणिपुर से बिलोंग करती हैं और अभी ये राज्यसभा की सांसद भी हैं एट प्रेजेंट। राज्यसभा में जो सांसद होता है उसका जो टेन्योर होता है वो 6 साल का होता है, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो मैरी कॉम अभी राज्यसभा की सांसद है, बेसिकली ये मणिपुर से बिलोंग करती हैं मैरी कॉम। तो 6 बार वर्ल्ड चैंपियन मैरी कॉम। तो अभी इनको द इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन चैंपियंस एंड वेटरन्स कमेटी का चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया, मैरी कॉम।
इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की बात करूं तो ये 1946 में बनी थी। इसका हेडक्वार्टर लॉज़ेन स्विट्जरलैंड के अंदर है और इसके जो प्रेसिडेंट है इनका नाम है उमर क्रैम्बलो, उमर क्रैम्बलोव। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मनप्रीत वोहरा हैज बीन गिवन द रोल ऑफ द इंडियाज एम्बेसडर टू विच कंट्री रिसेंटली। मनप्रीत वोहरा जी, इनको भारत से किसी देश के लिए हाई कमिश्नर या फिर एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो किस देश के लिए इनको एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? मनप्रीत वोहरा जी, मनप्रीत वोहरा जी। तो इनको भारत से ऑस्ट्रेलिया के लिए यहाँ पर राजदूत या फिर मैं कहूँ एम्बेसडर या हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है भारत से ऑस्ट्रेलिया के लिए। भारत से ऑस्ट्रेलिया के लिए इनको नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which day is observed as the National Security Day in India? National Security Day और I can say राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस यहाँ पर भारत में कब ऑर्गेनाइज किया जाता है? ये डे बेसिकली हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनके लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है कि किस तरह वो हमारी सुरक्षा करती हैं दिन रात। तो दैट इज राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस और नेशनल सिक्योरिटी डे कब होता है? ये होता है 4 मार्च को। 4 मार्च को। नेशनल सेफ्टी डे भी होता है 4 मार्च को। सेफ्टी डे या फिर सिक्योरिटी डे दोनों ही 4 मार्च को होते हैं। नेक्स्ट, द एनुअल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज दस्तलिक 2 हैज किक्ड ऑफ बिटवीन इंडियन आर्मी एंड विच कंट्री? देखिए भारतीय सेना ने अभी अभी एक कंट्री के साथ मिलकर एक एक्सरसाइज जिसका नाम है दस्तलिक 2 उसको स्टार्ट किया है। दैट इज इट्स अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। हालांकि ये एक्सरसाइज अभी दूसरी बार ही ऑर्गेनाइज की जा रही है इस कंट्री के साथ। पहली बार 2019 में ऑर्गेनाइज की गई थी। 2020 में कोविड-19 की सिचुएशन के चलते हुए ऑर्गेनाइज नहीं किया गया, तो अभी दूसरी बार ऑर्गेनाइज किया जा रहा है दस्तलिक 2 को। तो किस कंट्री के साथ भारत ने दस्तलिक 2 को स्टार्ट किया है? एंड ये उत्तराखंड के अंदर बेसिकली ऑर्गेनाइज हो रही है, उत्तराखंड के अंदर। एंड द कंट्री इज उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान। ताशकेंत यहाँ की राजधानी है, ताशकेंत यहाँ की राजधानी है। तो उज्बेकिस्तान के साथ यहाँ पे इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जा रहा है। क्लियर? उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2021? देखिए अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की अगर मैं बात करूं तो 2021 में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस ऑर्गेनाइज किया गया। हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो 8 मार्च को होता है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, 8 मार्च को। तो हर साल जब भी अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस ऑर्गेनाइज होता है इसकी कोई ना कोई थीम रहती है। तो इस बार इसकी थीम क्या थी अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की? तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की जो थीम थी वो थी वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड-19 वर्ल्ड। ये इसका थीम था। इसके अलावा चैलेंज को लेके भी थीम रखेगी, दैट इज चूज टू चैलेंज। यहाँ पर थीम रखा गया, दैट इज अ कैंपेन थीम आई कैन से। बट जो यूनाइटेड नेशन की तरफ से थीम था वो ये था वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन कोविड-19 वर्ल्ड। क्लियर? तो चूज टू चैलेंज यहाँ पर एक कैंपेन थीम रखी गई, चूज टू चैलेंज, चूज टू चैलेंज, बिकॉज अ चैलेंज वर्ड इज एन अलर्ट वर्ड and from challenges come change, challenges comes change। ठीक है, challenges से ही change आता है। चलिए, तो ये आपको समझ में आया होगा आई होप। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस ये 8 मार्च को होता है, 8 मार्च को। आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, किसी भी तरह का डाउट, डोंट वरी। यहां पर अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर अगर मैं एक और बात करना चाहूँ वो है कलर्स। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर 3 कलर होते हैं हमारे पास, पर्पल, ग्रीन एंड व्हाइट। ठीक है, ये पर्पल, ग्रीन और व्हाइट क्या कहते हैं? पर्पल कलर कहता है जस्टिस एंड डिग्निटी, न्याय। उसके बाद ग्रीन क्या कहता है? होप, उम्मीद। उसके बाद व्हाइट क्या कहता है? प्योरिटी, एल्बेट अ कंट्रोवर्शियल कंसेप्ट। क्लियर? प्योरिटी। तो ये 3 कलर जो हैं ये यहाँ पर वुमेन सोशल एंड पॉलिटिकल यूनियन के द्वारा 1908 में यूके के अंदर डिफाइन किए गए थे। तो महिलाओं को लेकर, ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ दुनिया भर में ही चर्चा होती है। दुनिया भर में हम वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो चलिए, आज की क्लास के अंदर हमने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस। आपको क्लास के अंदर अगर किसी भी तरह का कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया, तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में कोई भी डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, किसी भी तरह का कोई भी डाउट, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। एग्जाम में भी टाइम है, तो बस पढ़ते जाइए, अपनी तैयारी करते जाइए, रुकना नहीं है, चलते जाना, चलते जाना, चलते जाना, चलते जाना। प्रिपरेशन के लिए हम हमेशा की तरह आपके साथ ही खड़े हैं।
ठीक है, किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, किसी भी तरह की कोई क्वेरी है, डाउट है, कमेंट सेक्शन आपके पास है, पूछो यार, ठीक है। और अगर क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करना नहीं भूलना है, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अगर नहीं किया है तो बेल आइकन दबाना नहीं भूलना है, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया करो, हम आपके लिए एफर्ट कर रहे हैं तो आप भी कुछ हमारे लिए एफर्ट कर दो, तो वही हमारे लिए काफ़ी है। चलिए, क्लास का पीडीएफ आपको क्लास के साथ मिल जाएगा, नीचे वार्म अप कोर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पे आपको क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में और भी अच्छे क्वेश्चंस के साथ आपको मिलूंगा मैं। तो तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, सत श्री अकाल। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।